आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस की कहानी। ये कहानी आप अमावस के दिन भी सुन सकते हो। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी पुत्री भी रहती थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में उम्र बढ़ने के साथ सभी स्त्रियों के सगुणों का विकास होने लगा। वह कन्या सुंदर, सुशील एवं गुणवान थी, परंतु गरीब परिवार में होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार तथा पति परायण है। यदि ये सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्राप्त काल सुबह उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने लगी। अपने घर वापस आ जाती। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर ये सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी रखने लगी कि कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा तो एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी तथा उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट जाने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पिंपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आप कहानी पूरी सुनोगे तो आपको इसका पुण्य जरूर मिलेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को कर दीजिए लाइक।